नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार। मेरे YouTube चैनल कृष्णा केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक तो कोषों में किया जाता है और एक आपका उपकोष में किया जाता है। कोष जो होते हैं वो आपके KLMNO। के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है। एल कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है, जबकि एम कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 होती है। एन कोष में दोस्तों अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 32 होती है और ओ कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 50 होती है। ये किसने बताया था? ये बोरबरी नामक वैज्ञानिक ने बताया था। बोरबरी ने क्या कहा था कि किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² के अनुसार होती है। अब हम बात करने वाले हैं उपकोष। उपकोष आपके 4 होते हैं। एक आपका S, P, D और F। एस उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, यानी कि एस उपकोष में कभी भी 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते। 2 से कम तो इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। पी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6। डी कोष में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? 10। एफ कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 होती है। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोष में। चलिए, इसके लिए यानी कि जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक 2 से 10 तक की गिनती में आएगा, तो दोस्तों उनको तोड़ने का तरीका है 2,6। जैसे कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। कार्बन 6 को कैसे ब्रेक किया जाएगा? मेरी भाषा में ब्रेक करना और केमिस्ट्री की भाषा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। तो सबसे पहले, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 है और 2 से लेकर 10 तक के तत्वों के लिए, यानी कि जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक 2 से 10 तक के लिए आएगा, उनको तोड़ा जाएगा 2,6 में। क्योंकि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, 2 से 10 तक के मिड में आ रहा है, इसका मतलब हम क्या करेंगे? सबसे पहले 2 शेष, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन? अरे 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो बचेंगे कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट चेक करिएगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, यानी कि इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, 4 और 2 6। अब हम बात करने वाले ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 कैसे ब्रेक करेंगे? 2 क्योंकि सबसे पहले आपको 2 लिखना है। अब 8 में से 2 गया तो बचा कितना? 6। चलिए, अब हम बात करेंगे लिथियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है दोस्तों? 3। 3 को कैसे ब्रेक करेंगे? सबसे पहले आपको क्या लिखना है? 2। उसके बाद जो भी रिमेन्स, यानी बचा कितना आपका? 1। चलिए, अब हम बात करेंगे नियॉन। नियॉन का परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 10, और 10 को कैसे ब्रेक किया जाएगा? सबसे पहले 2, उसके बाद रिमेन्स, यानी कि हो जाएगा 2,8। ये तो हो गया दोस्तों 2 से लेकर 10 तक के तत्वों के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की ट्रिक। अब हम बात करने वाले हैं 11 से 18 के मिड में जो भी एलिमेंट होंगे, उन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की ट्रिक होगी 2, 8 उसके बाद शेष। 2, 8 उसके बाद शेष। जैसे कि सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, कैसे ब्रेक करेंगे? 11 से 18 के लिए सबसे पहले आपको 2 और 8 तो लिखना ही लिखना है, यानी कि 2,8। 8 और 2 10 हो गया, रिमेन्स कितना बचा? 1। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक दोस्तों 17, कैसे ब्रेक करेंगे? 2, 8 बचा कितना? 7। यानी कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसमें हो गया? कोषों में हो गया। अब हम बात करने वाले आर्गन। आर्गन का परमाणु क्रमांक 18, 2, 8, 8, यानी कि आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसमें हो गया दोस्तों? कोषों में। चलिए, हम बात करेंगे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, कैसे ब्रेक करेंगे? 2, 8, 2। ये मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया कोषों में। ये हो गया 11 से 18 के तत्वों को तोड़ने का तरीका। 2, 8 उसके बाद शेष। चलिए, अब हम बात करने वाले दोस्तों जिनका परमाणु क्रमांक 19 से 30 के मिड में आएगा। 19 से 30 के तत्वों को तोड़ने के लिए हमारे पास 2 ट्रिक काम करती हैं। एक आपका पोटेशियम 19, एक Cr24 और एक आपका Cu29। इन तीनों को तोड़ने का तरीका है दोस्तों 2, 8 पहले 1 और उसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन बचे, यानी कि शेष, और बाकी अदर के लिए, यानी कि 19, 24, 29 के बाद, यानी कि जो भी अदर एलिमेंट्स होंगे उनको तोड़ने का तरीका है 2, 8,
पहले दो, उसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन बचे यानी कि शेष। जैसे स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक कितना है दोस्तों 21। कैसे ब्रेक करेंगे, 21 को तोड़ेंगे आप, क्योंकि 21 स्ट्रिक से नहीं होगा, 21 वाला किस स्ट्रिक से होगा, 2 8 पहले दो फिर शेष। चलिए 2 8 पहले दो, शेष कितना बचा 8 और 2 10 और 2 12, 21 इलेक्ट्रॉन यानी बचा कितना दोस्तों 9। कितना बचा 9, यानी कि ये स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया कोष में। अब हम बात करने वाले जिंक का। तो जिंक का परमाणु क्रमांक 30 कैसे ब्रेक करेंगे दोस्तों, पहले 2 8 2 यानी 30 हो या 21 हो, ये किस ट्रिक से होगा, ये इस ट्रिक से होगा, यानी 2 8 पहले 2 उसके बाद रिमेन्स। तो 8 और 2 10 और 2 12, बचा कितना दोस्तों 18, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे तीसरे कोष में जिंक के। अब हम बात करने वाले आपका, चलिए वैनेडियम का। वैनेडियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा, वैनेडियम का परमाणु क्रमांक 23। कितना होगा दोस्तों 23। कैसे ब्रेक करेंगे, 2 8 पहले 2, 8 और 2 10 और 2 12, कितना बचा दोस्तों, कितना बचा, यानी कि 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। वेरी गुड, 11 इलेक्ट्रॉन। ये वैनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। क्या हो गया, वैनेडियम का कोषों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए अब हम बात करने वाले क्रोमियम यानी Cr24। और 24 हो या 19 हो या 29, उसके लिए मैंने क्या ट्रिक बताई दोस्तों आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 8 पहले 1, 2 8 पहले 1, उसके बाद शेष कितना बचा दोस्तों, यानी कि 13 इलेक्ट्रॉन आने वाले इसमें, कितने 13। तो 19 नंबर हो या 24 हो या 29 हो, उन सबके आउटमोस्ट में 1 आएगा और बाकी सबके आउटमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे कि पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19, कैसे ब्रेक करेंगे, 2 8 पहले 1, अब बाकी शेष कितना बचा 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि पोटेशियम 19 का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया कोषों में। तो ये था दोस्तों तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोषों में। जल्दी से आप इसे नोट डाउन करिए, फिर हम बात करने वाले कोष के बारे में। चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे तत्वों का एसपीडीएफ में विन्यास। यानी कि अगर किसी भी तत्व का एटॉमिक नंबर दिया हो और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना हो आपका किसमें, सबसेल में। और सबसेल दोस्तों कितने होते हैं आपके 4, यानी कि एस पी डी और एफ। एसपीडीएफ में इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, तो कैसे करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एसपीडीएफ में आपको सबसे पहले दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोष में करना होगा, क्योंकि इसकी ट्रिक तभी काम करेगी। सबसे पहले आपसे पूछा गया कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्वेश्चन है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एसपीडीएफ में क्या होगा। तो सबसे पहले आप सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसमें करेंगे, कोषों में करेंगे। तो कैसे करेंगे, इसको कैसे ब्रेक करेंगे, 2 8 1, क्योंकि अभी मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी, 11 से 18 के तत्वों को तोड़ने का तरीका क्या है दोस्तों, 2 8 उसके बाद शेष। क्योंकि सोडियम का परमाणु क्रमांक 2 8 1 है, मैं भी इसको मान सकता हूं कि ये पहला कमरा, ये दूसरा कमरा और ये तीसरा कमरा। ये पहला कमरा पहला नंबर, क्योंकि जब आप एसपीडीएफ में विन्यास करेंगे तो पहला कमरा पहला नंबर लिखेंगे और आप शुरुआत करेंगे एस से। जैसे ही आप नए कमरे में एंट्री करेंगे तो किससे शुरुआत करेंगे दोस्तों, एस से। और एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 2, यानी कि एस में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते दोस्तों। पहला कमरा खाली, कॉमा। अब हम किस कमरे में बात करने वाले, दूसरे कमरे में। जैसे ही नए कमरे में एंट्री होगी फिर से एस से शुरुआत करेंगे और एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 2, यानी कि हम 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन एस में नहीं भर सकते। अभी दूसरे कोष में 6 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे कमरे में है और एस में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर चुके हैं। कितने इलेक्ट्रॉन बाकी हैं, 6, क्योंकि दूसरे कमरे में इलेक्ट्रॉन बाकी है दूसरा नंबर। एस के बाद आएगा दोस्तों पी, और पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 6, और बचे कितने 6 और 2 8, यानी दूसरा कमरा खाली। अब हम बात करने वाले तीसरे कमरे में। जैसे ही नए कमरे में एंट्री होगी दोस्तों फिर से एस से शुरुआत करेंगे और एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2 और इलेक्ट्रॉन कितना बाकी है, 1 ही है। हम इलेक्ट्रॉन कम तो भर सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं भर सकते,
यानी कि एस में हम एक इलेक्ट्रॉन तो कम भर सकते हैं, लेकिन हम 3, 4 या 5 यानी 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में कभी भी नहीं भर सकते। तो दोस्तों ये हो गया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एसपीडीएफ में। अब हम बात करने वाले कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 कैसे तोड़ेंगे? 2, 8, 8, 2। ये हो गया कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोष में। उपकोष में कैसे करेंगे? आइए, ये पहला कमरा, ये दूसरा कमरा, ये तीसरा कमरा और ये चौथा कमरा। दोस्तों वैसे कमरे नहीं, इन्हें कोष कहा जाता है, लेकिन आपके समझने के लिए मैंने इनको कमरे बोला है। ये पहला कमरा, पहला नंबर, ऐसे शुरुआत करेंगे। जैसे ही आप नए कमरे में एंट्री करेंगे ऐसे ही शुरुआत करेंगे। और ऐसे एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2, यानी कि पहला कमरा खाली। अब आप किस कमरे में जाएंगे दोस्तों? दूसरे कमरे में। जैसे ही नए कमरे में एंट्री होगी तो एस से ही शुरुआत करेंगे, और एस में दोस्तों हम 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन कभी नहीं भर सकते, इसलिए एस में कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। अभी 8 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, अभी इलेक्ट्रॉन 6 बाकी है, और क्योंकि दूसरे में ही बाकी है, दूसरा नंबर एस के बाद आएगा पी, और पी में अधिकतम आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 6। 6 और 2 कितना हो गया दोस्तों? 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि दूसरा कमरा खाली। अब आप किस कमरे में जाने वाले? तीसरे कमरे में। जैसे ही आप नए कमरे में एंट्री करेंगे तो फिर से एस से शुरुआत करेंगे, और दोस्तों एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2, यानी कि एस में हम 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। जबकि तीसरे कोष में अभी 6 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं, तीसरे कमरे में बाकी है, इसलिए तीसरा एस के बाद आएगा पी, और पी में दोस्तों अधिकतम आते हैं 6, और बच भी रहे 6, 6 और 2 8 कमरा खाली। अब आप किस कमरे में जाएंगे? चौथे कमरे में जाएंगे। जैसे ही आप नए कमरे में एंट्री करेंगे फिर से एस से शुरुआत करेंगे, और एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2, और इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 2 कमरा खाली। तो दोस्तों ये हो गया कैल्शियम का एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या हो गया? कैल्शियम का एसपीडीएफ में विन्यास। चलिए लास्ट हम जिंक के बारे में बात करेंगे। दोस्तों जिंक का परमाणु क्रमांक 30 कैसे तोड़ेंगे? 2, 8, 18 और 32, सॉरी 2, 8, 18, 2। ये हो गया दोस्तों जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोष में। तो इसको मान लेंगे ये पहला कमरा, ये दूसरा कमरा, ये तीसरा कमरा, और दोस्तों ये चौथा कमरा, यानी कि ये पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष और चौथा कोष। पहला कोष, पहला नंबर, एस से शुरुआत करेंगे, और इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, पहला कमरा खाली। अब आप दोस्तों किस कमरे में जाएंगे? दूसरे में जाएंगे, दूसरा नंबर, और जैसे ही नए कमरे में एंट्री होगी फिर से एस से शुरुआत करेंगे, और एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2, यानी कि अभी दूसरे कमरे में इलेक्ट्रॉन बाकी हैं, क्योंकि 8 में से भी आपने 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए, दूसरे में बाकी है दूसरा नंबर। दोस्तों एस के बाद आता है पी, और पी में अधिकतम आते हैं 6, और 6 बाकी भी है, 6 और 2 8 कमरा खाली। अब आप किस कमरे में जाएंगे? तीसरे में, तीसरा नंबर, और जैसे ही आप दोस्तों नए कमरे में एंट्री करेंगे तो आप फिर से एस से शुरुआत करेंगे, और एस में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? 2, यानी कि अभी 18 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, क्योंकि तीसरे में इलेक्ट्रॉन बाकी है 3, और 3 एस के बाद आएगा पी, और पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आते हैं आपके 6, यानी कि 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन अभी फिल किए हैं, अभी इलेक्ट्रॉन बाकी हैं। 3 के बाद आपका पी के बाद आएगा दोस्तों डी, और डी में अधिकतम आते 10, और बच भी रहे 10, 10 और 6 16 और 2 18 कमरा खाली। दोस्तों अब किस कमरे में जाएंगे? चौथे कमरे में जाएंगे। जैसे ही आप चौथे कमरे में जाएंगे फिर से एस से शुरुआत करेंगे, और एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, और बच भी रहे 2 कमरा खाली। तो दोस्तों ये हो गया जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एसपीडीएफ में। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है दोस्तों कि जो 3D कोष होता है इसकी ऊर्जा 4s से अधिक होती है। इट मींस 4s की जो ऊर्जा होती है वो 3D से कम होती है। यही कारण है कि जिंक का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एसपीडीएफ में होता है उसे हम लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, एंड पहले आप 4s2 को लिखेंगे और उसके बाद 3d10 को।
इलेक्ट्रॉन 3D में 10 आएंगे तो 10 ही रहेंगे, लेकिन आपका 4s उपकोष पहले आएगा, क्योंकि जो 4s की जो एनर्जी होती है, 4s की जो ऊर्जा होती है वो 3D से कम होती है, जबकि अफवाऊ सिद्धांत के अनुसार जिस उपकोष की ऊर्जा कम होती है पहले इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में प्रवेश करता है। यही कारण है कि आप 3D से पहले 4s को लिखेंगे। तो दोस्तों ये था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एसपीडीएफ में। इससे आगे की वीडियो मिलते हैं और बात करते हैं 30 से अधिक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में।